Welcome to Learning Life content. Like, share, subscribe, and comment on our channel. This helps us to grow and motivates us to bring more interesting stories. नमस्ते। ये एक नई यात्रा की शुरुआत है, एक ऐसा सफर जो हमें समय और ज्ञान के गहरे सागर में ले जाएगा। चलो, एक सफर शुरू करते हैं। यह सफर हमें उन रास्तों पर ले जाएगा जहां इतिहास और वर्तमान का संगम होता है। यह सफर है समय और ज्ञान का। प्राचीन पांडुलिपियों और ग्रंथों के माध्यम से हम उन विचारों और सिद्धांतों को जानेंगे जो सदियों से मानवता को मार्गदर्शन देते आए हैं। हम एक महान व्यक्ति के जीवन के बारे में जानेंगे, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने विचारों और कार्यों से दुनिया को बदल दिया, जिनका नाम है गौतम बुद्ध, जिनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं और उन्हें जीवन का सही मार्ग दिखाती हैं। उनकी शिक्षा आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चल सकते हैं, उनके एनलाइटनमेंट के रास्ते पर चलते हैं। यह रास्ता हमें आत्मज्ञान और आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। उनके गहरे संदेश को समझेंगे। बुद्ध के संदेश हमें जीवन के गहरे अर्थ और उद्देश्य को समझने में मदद करते हैं। बुद्ध ने मुक्ति का रास्ता दिखाया। उनके उपदेशों ने हमें सिखाया कि कैसे हम अपने दुखों से मुक्त हो सकते हैं। उन्होंने दुख से बाहर निकलने का तरीका बताया। उनके उपदेश हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। उनकी शिक्षा मानवता के लिए एक अनमोल तोहफा है। यह तोहफा हमें जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। यह हमें अंदरूनी शांति और समझ की ओर ले जाती है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि सच्ची शांति और संतोष हमारे भीतर ही है। एक राजकुमार के रूप में जन्मे सिद्धार्थ गौतम ने ऐशो आराम की जिंदगी जी। उनके पिता राजा शुद्धोधन शाक्य लोगों पर राज करते थे। उनका राज्य आज के नेपाल में था। सिद्धार्थ का बचपन बहुत ही सुरक्षित माहौल में बीता। वो विलासिता और सुंदरता से घिरे हुए थे, लेकिन सिद्धार्थ का मन जिज्ञासु था। वो दुनिया के दुखों के प्रति संवेदनशील थे। वो जीवन की गहरी समझ चाहते थे। उनका दयालु स्वभाव महल की दीवारों में कैद नहीं रह सका। 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ महल से बाहर निकले। वह एक राजकुमार थे जिनका जीवन विलासिता और आराम से भरा हुआ था, लेकिन उनके मन में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी थी, एक सवाल जो उन्हें चैन से नहीं बैठने देता था। वह जानना चाहते थे कि महल के बाहर की दुनिया कैसी है। उन्होंने कई रथ यात्राएं की। हर यात्रा के दौरान उन्होंने अपने चारों ओर की दुनिया को ध्यान से देखा। वह अपने रथ के चालक से सवाल पूछते और हर उत्तर को गहराई से समझने की कोशिश करते। इन यात्राओं ने उनका जीवन बदल दिया। हर यात्रा के साथ उनके मन में नए विचार और सवाल उठते। वह समझने लगे कि जीवन केवल महल की चार दीवारी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके बाहर भी एक विशाल और जटिल दुनिया है। उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। ये दृश्य उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुए। सबसे पहले उन्होंने एक बूढ़ा आदमी देखा, कमजोर और थका हुआ। उसकी झुकी हुई कमर और कांपते हुए हाथों ने सिद्धार्थ को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि बुढ़ापा कितना कठिन होता है। फिर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, दर्द से कराहता हुआ। उसकी पीड़ा और असहायता ने सिद्धार्थ के दिल को छू लिया। उन्होंने सोचा कि बीमारी कितनी निर्दयी होती है और यह किसी को भी अपनी चपेट में ले सकती है। इसके बाद उन्हें एक लाश मिली। यह दृश्य सबसे अधिक भयावह था। उन्होंने पहली बार मृत्यु को इतने करीब से देखा। यह सोचकर कि एक दिन हर किसी को मरना है, उनके मन में गहरी उदासी और चिंता भर गई। इन दृश्यों ने उन्हें जीवन की कठोर सच्चाइयों से रूबरू कराया। उन्होंने महसूस किया कि जीवन में दुख, पीड़ा और मृत्यु अपरिहार्य हैं। यह समझ उनके लिए एक गहरा आघात था, लेकिन साथ ही यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण सीख भी थी। अंत में उन्होंने एक भटकते हुए साधु को देखा जिसका चेहरा शांत और संतुष्ट था। साधु की शांति और संतोष ने सिद्धार्थ को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने सोचा कि शायद साधु के पास जीवन के दुखों का कोई समाधान है। इस आखिरी दृश्य ने उन्हें आशा से भर दिया। उन्होंने महसूस किया कि जीवन में दुख और पीड़ा के बावजूद शांति और संतोष प्राप्त किया जा सकता है। यह विचार उनके लिए एक नई दिशा और उद्देश्य का स्रोत बना। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के दिल में आग लगा दी। उन्हें जीवन की अनित्यता का एहसास हुआ। वो दुख से मुक्ति पाने का रास्ता ढूंढने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने अपना राजसी जीवन त्याग दिया और आध्यात्मिक खोज पर निकल पड़े। उन्होंने कई गुरुओं से मार्गदर्शन लिया। उन्होंने कठोर तपस्या की। उन्होंने खुद को भोजन और आराम से वंचित रखा।
उनका मानना था कि शरीर को कष्ट देने से एनलाइटनमेंट मिलेगा, लेकिन उन्हें स्थायी शांति नहीं मिली। भाग 5 मध्यम मार्ग संतुलन की खोज। वर्षों की कठोर साधना के बाद सिद्धार्थ को अतिवाद की निरर्थकता का एहसास हुआ। उन्होंने माना कि न तो विलासिता और न ही अभाव में जवाब है। उन्होंने मध्यम मार्ग की खोज की। इस मार्ग ने संतुलन और माइंडफुलनेस पर जोर दिया। इसने विजडम और करुणा को विकसित करने के महत्व पर जोर दिया। सिद्धार्थ की यात्रा संयम की शक्ति का प्रमाण थी। भाग 6 बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति। सिद्धार्थ ने बोधि वृक्ष के नीचे एनलाइटनमेंट प्राप्त होने तक ध्यान करने का संकल्प लिया। 39 दिनों तक वे गहरे ध्यान में बैठे रहे। उन्होंने अपने अंदर के राक्षसों का सामना किया। उन्होंने संदेह और प्रलोभन पर विजय प्राप्त की। अंत में 35 वर्ष की आयु में उन्हें एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ। वे बुद्ध जागृत व्यक्ति बन गए। वे दुख के चक्र से मुक्त हो गए थे। उन्होंने वास्तविकता के वास्तविक स्वरूप को जान लिया था। भाग 7 धर्म का प्रसार, बुद्ध की शिक्षाएं। करुणा से भरे बुद्ध ने अपना विजडम बांटने का फैसला किया। उन्होंने 40 से अधिक वर्षों तक पूरे भारत में यात्रा की। उन्होंने 4 आर्य सत्य सिखाए। इन सत्यों ने दुख के स्वरूप और उसके अंत के मार्ग को समझाया। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग भी सिखाया। इस मार्ग ने नैतिक जीवन, मानसिक अनुशासन और आध्यात्मिक विकास के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शक प्रदान किया। भाग 8 करुणा का प्रकाश, बौद्ध धर्म का प्रसार। बुद्ध की शिक्षाएं जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ प्रतिध्वनित हुईं। उनका करुणा, अहिंसा और आंतरिक शांति का संदेश सांस्कृतिक सीमाओं से परे था। बौद्ध धर्म पूरे भारत और उसके बाहर तेजी से फैला। मठों की स्थापना की गई। संघ, भिक्षुओं और भिक्षुणियों का एक समुदाय बनाया गया था। बुद्ध की शिक्षाएं अनगिनत व्यक्तियों के लिए आशा और प्रेरणा का स्रोत बन गईं। भाग 9 एक कालातीत विरासत, बुद्ध का स्थायी प्रभाव। बुद्ध का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके जीवन का अंत एक साधारण भोजन के बाद हुआ, लेकिन उनकी शिक्षाएं और उनके द्वारा स्थापित संघ ने उनकी विरासत को जीवित रखा। उनके अनुयायियों ने उनके संदेश को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। हालांकि उनकी शिक्षाएं दुनिया को रोशन करती रहती हैं। उनके द्वारा दिए गए 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग ने अनगिनत लोगों को जीवन का सही मार्ग दिखाया है। उनकी शिक्षाएं केवल धार्मिक नहीं हैं, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाती है। बौद्ध धर्म प्रमुख विश्व धर्मों में से एक है। यह धर्म एशिया के विभिन्न हिस्सों में फैला और फिर पूरी दुनिया में फैल गया। आज लाखों लोग बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते हैं और उनके मार्गदर्शन में जीवन जीते हैं। कला, संस्कृति और दर्शन पर इसका प्रभाव निर्विवाद है। बौद्ध कला और स्थापत्य कला ने दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ी है। बुद्ध की शिक्षाओं ने साहित्य, संगीत और नृत्य को भी प्रभावित किया है। बुद्ध का संदेश कालातीत है। यह संदेश हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने भीतर शांति और संतुलन पा सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में करुणा और प्रेम को बढ़ावा दे सकते हैं। यह आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना सदियों पहले था। आधुनिक जीवन की भागदौड़ में भी बुद्ध की शिक्षाएं हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करती हैं। ध्यान और माइंडफुलनेस के माध्यम से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। उनकी शिक्षाएं दुख से मुक्ति का मार्ग प्रदान करती हैं। दुख और पीड़ा से मुक्त होने के लिए बुद्ध ने हमें ध्यान, नैतिकता और प्रज्ञा का मार्ग दिखाया। यह मार्ग हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। वे हमें करुणा, विजडम और आंतरिक शांति के जीवन की ओर ले जाते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलन और शांति पा सकते हैं। यह हमें सिखाती हैं कि कैसे हम अपने और दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम का भाव रख सकते हैं। Thank you for watching Learning Life content. Like, share, subscribe, and comment on our channel. This helps us to grow and motivates us to bring more interesting stories.